हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग है वो है रूम क्लीनिंग का, और इसमें बहुत सारे मुझसे बंड भी हुए और एक अफसोसनाक बात भी है जो कि मैं आगे चलकर आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी कबर्ड के ऊपर डीपली क्लीनिंग नहीं की थी, काफ़ी अर्सा हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज इसको मैं साफ़ कर लूँ। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स मंगवा लिया था इमरान से, मतलब अपने हस्बैंड से, और फिर मैंने उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी मैंने कहा बॉक्स में रख दूँगी, और कुछ टाइम तक फिर स्टोर रूम से मैं ना अरहम के जो कपड़े हैं जो उनको छोटे हो गए हैं या इस तरीके से, तो वो मैं पैक कर दूँगी। ठीक है, फिलहाल मैंने उसमें अरहम के कुछ टॉयज़ जो है वो मैंने यहाँ पर डाल कर रख दिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि इस तरह के कॉटन की जो आप चीज़ें जब पैक किया करें, या टिप भी दे रही हूँ मैं आपको कि जब आप इस तरह के कॉटन में कोई चीज़ पैक किया करें तो अच्छे से इसको सील करके, और सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि कोई बड़ी शॉप पर कॉटन के अंदर लगाया करें, उसके अंदर चीज़ें यानी कि जो भी कपड़े आपको लॉन्ग टाइम स्टोर करने हैं वो आप रख कर, एंड देन आप अपने उसके ऊपर कॉटन के ऊपर टेप लगा दीजिएगा, स्कॉच टेप जो होती है। इससे आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, और काफ़ी लंबे अरसे तक अगर आप ओपन नहीं करते कॉटन को तो कपड़े आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बातों बातों में जाले भी उतार लिए थे, और साथ साथ में यहाँ पर मैंने जो भी अलमारी के ऊपर चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर सेट कर दी। वैसे अलमारी के ऊपर मुझे कुछ पसंद नहीं है रखना, लेकिन अभी चूँकि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी दिखाया था कि मेरी अलमारी जो है वो अलग सेपरेट वैनिटी में है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर चीज़ें रख दी। खैर, यहाँ पर अब मुझे ये ड्रेसिंग थी, इसको रिमूव करके मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको कमरे में शिफ्ट कर दूँ, सेटिंग चेंज करने का दिल था। तो आराम के टॉयज़ को मैंने हटाकर थोड़ी चीज़ें-वीज़ें जो भी थी वो सब समेटनी है। उसके बाद जब मैंने उसको समेटना है, लेकिन पहले सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा बाहर निकाला, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इसको मैंने अकेले ही ड्रेसिंग को मूव किया। और जो भंड हुए थे वो भंड ये थे कि मेरी जो चीज़ें थी इसके अंदर, क्योंकि मैंने खुद अकेले मूव किया था, तो जो चीज़ें अंदर थी मैंने वो नहीं निकाली थी। तो इसकी वजह से जब मैंने मूव किया तो मेरी बहुत सारी चीज़ें गिरने की वजह से टूट गई। मेरा काफ़ी मेकअप, मेरी काफ़ी एक्सपेंसिव बेसेस भी इसके अंदर जो है ना वो सारी टूट गई थी। ख़ैर, बैक टू द पॉइंट, उसके बाद मैंने यहाँ से जो है ना झाड़ू निकाला अच्छे से, और ऊपर से जाले वाली भी मैंने निकाल दी। उसके बाद मैंने सोचा कि वैसे मैं उसको पूरा वॉश करूँगी, लेकिन फिर वक़्त जहाँ पर मैंने ड्रेसिंग सेट करनी है मैंने उस एरिया एरिया को जो है ना क्लीन कर दिया। उसके साथ यहाँ पर ये मेरे फ्लावर थे, मैंने कहा चलो इनको भी मैं जब तक डिप करके रखा हूँ, ठीक है, इनको मैं वॉशरूम ले जाऊँगी टब में। अच्छा, यहाँ एक और आपको टिप दे दूँ, इस तरह के फ्लावर्स हमेशा आप जो हैंड वॉश, सर्फ़, या है आप कंडीशनर, शैम्पू या टूथपेस्ट, इन चीज़ों से वॉश किया करें। सिंपल पानी से ये इतने अच्छे साफ़ नहीं होते जितने मैं आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों से साफ़ होंगे। ख़ैर, यहाँ पर मैं सर्फ़ ऐड कर रही हूँ, और उसके साथ मैं इनको अच्छे खासे पानी में डिप करूँगी। फिर मैं इनको थोड़े पानी में डिप करके रखूँगी, और फिर मैं इनको फुल पानी में भी डिप करके आगे रखूँगी, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि ये वाला फ्लावर जो मेरा स्काई ब्लू कलर का है ये मैं आखिरी बार वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने फैलाने के लिए, सूखने के लिए बाहर फैलाए थे, और उसके बाद पता नहीं वो हवा से नीचे गिरे क्या, मुझे नहीं पता। इसमें से ये स्काई ब्लू वाले मेरे फ्लावर मुझे मिले ही नहीं, और मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है क्योंकि ये मेरे फ्लावर्स बहुत फेवरेट थे। खैर, यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया। यहाँ पर मैंने पोंछा लगा लिया था, और पोंछे के साथ भी मैं आपको एक टिप दे दूँ, पोंछा हमेशा आप 2 बार लगाया करें। एक दफ़ा गीला करके बिल्कुल यानी कि पानी-पानी हो, और दूसरी दफ़ा बहुत ड्राई करके, तो उससे बहुत अच्छा पोंछा लगता है। चाहे वो इस तरह का फ़र्श हो, चाहे मार्बल टाइल हो, ठीक है। पहले जैसे हम घर में रहते थे वहाँ मार्बल थी, तो जब भी मैं ऐसे ही करती थी। फिर यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग शिफ्ट करके उसकी क्लीनिंग कर ली थी, और इसके अंदर का जो मैंने इसको कैसे ऑर्गनाइज़ किया इसके सारे बॉक्सेस को, तो वो मैंने एक अलग से व्लॉग अपलोड किया, वो आप जाकर चेक कर लीजिए, और मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में उस व्लॉग की, ठीक है। खैर, अभी आप देख सकते हैं अभी भी सिर्फ ड्रेसिंग शिफ्ट हुई है, बाकी सब कुछ वैसे पड़ा है, और अब इन सब चीज़ों को मैं क्लीन करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ अपने वैनिटी एरिया की तरफ बढ़ूँगी। और यहाँ पर भी बहुत मेस हुआ है। ख़ैर, ये वैसे डेली नहीं होता, अभी जैसे कि मैं शिफ्टिंग थोड़ी मैंने की अपनी ड्रेसिंग वगैरह की, तो यहाँ पर मेस जमा हो गया, ठीक है। आहिस्ता से यहाँ से मैं सारी चीज़ें रिमूव करूँगी, और यहाँ पर मैंने ये सोचा कि अरहम की कैबिनेट को मैं यहाँ पर फिक्स कर लूँगी, कबर्ड को अरहम की। हाँ, तो ये ऐसा-ऐसा मैं सारी चीज़ें रिमूव करती हूँ। हमेशा मैं इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ कि मेरा रूम क्लीन हो। चाहे वो मेरा वो घर था, चाहे ये घर था। उसमें मार्बल होती थी, इसमें मार्बल नहीं, प्लेन फ़र्श है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको भी अच्छे से क्लीन रखूँ, क्योंकि अरहम अभी छोटे हैं, चलते नहीं हैं, और अरहम वॉक नहीं करते तो चलते नहीं हैं, तो अरहम जैसे नीचे क्राउलिंग करते हैं तो उस टाइम अरहम के कपड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से क्लीन करूँ। पर जिन चीज़ों के अब जैसे ये चीज़ें पड़ी होती हैं, इनके नीचे से फिर मैं वीकली या 10 दिन बाद इस तरीके से डीपली क्लीनिंग करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जाले भी हो रहे थे, वो भी मैंने रिमूव कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कितना सारा कचरा जमा हुआ था उसके नीचे, और अरहम को मैं कह रही थी कि अरहम आप हट जाएँ, लेकिन अरहम ने नहीं, मामा मुझे यहीं खेलना है जहाँ मामा होती है। खैर, बैक द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर ये जो अरहम की कबर्ड कबर्ड है मैं इसको यहाँ वापस रखूँगी, लेकिन
मसला ये था कि कबर्ड को हमेशा ये वाली कबर्ड जो है ना स्टेप्स में जैसे शिफ्टिंग करते हैं स्टेप खोल कर, पर मेरा माइंड था कि अंदर कपड़े पड़े रहे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको खोलूँ, सेट करूँ और मैं इसको रखूँ। लेकिन जब मैंने इसको मूव किया तो ये वैसे ही इसके जो स्टेप्स होते हैं ना वो खुल गए थे। फिर मैंने दोबारा सारे कपड़े निकाल के स्टेप, तो उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन फिर मैंने उसको ऐसे सेट करके यहाँ रख कर ऊपर हरम का बैग सेट कर दिया। फिर मैंने कहा चलो इनको भी निकाल दो। मैं अच्छे से पानी डाल के मैंने इनको हाथ से मसल के अच्छे से यहाँ पर मैं ड्राई करके बाहर फैलाया था, और उसी टाइम ये जो एक वाला फ्लावर है ना ये मेरा गुल हो गया था। ख़ैर मुझे अफ़सोस बहुत है इस चीज़ का। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन थी, मैं जो मेडिसिन है वो तकरीबन जो भी हो ओपन होने के बाद 1 मंथ या 20 डेज़ तक यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो हमेशा डॉक्टर भी ऐसे कहते हैं आप भी ऐसे ही किया करो अपने बच्चों की सेहत, क्योंकि हमेशा जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो उनको पहली वाली दवाई असर नहीं करती, उनको दोबारा एक नई दवाई ही असर करती है, क्योंकि हर बार मुख्तलिफ किस्म के एज का भी वो आ जाता है ना, इसलिए। कुछ मुख्तसर ऐसी दवाई हैं जो मेरे पास एनी टाइम होती हैं, जो मुझे ऐसा है कि वो उन पे एज का कोई हिसाब नहीं होता, तो फिर मैं उस हिसाब से वो वाली मेडिसिन रख लेती हूँ। तो अब ये वाला भी मैंने बास्केट अरम की सेट कर ली, क्योंकि ये दिन में 10 तो बार निकलती है, अरम को फ्रेश करती हूँ तो मैं 10 तो बार उठाती हूँ, तो ये मैंने बिल्कुल सामने-सामने रख दी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये मेरी बाल्टी थी, एक इसको भी मैंने हटा दी और अरहम की वॉशिंग मशीन को भी मैंने यहाँ से हटा लिया था। उसके साथ यहाँ पर जो भी छोटी-छोटी चीज़ें थी इन सबको मैंने हटा लिया, और देख सकते हैं ये फ़र्श भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना रफ़ था। मेरा माइंड था कि मैं कारपेट बिछा दूँ यहाँ पर भी, लेकिन जैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया बच्चे वाले घर में मुझे कारपेट समझ नहीं आती। बच्चे हैं खेलते हैं, पानी गिराना, चीज़ें गिराना बहुत, चाहे मैं जितना भी वहाँ ख़्याल रख लें लेकिन बच्चे जो है ना वो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, तो फिर वो मुझे मज़ा नहीं आता बगैर वॉश किए हुए। उसके बाद मैंने अच्छे से यहाँ से भी झाड़ू निकाल के पोंछा भी निकाल लिया था अच्छे से, ताकि जो है ना मैं यहाँ जो चीज़ें दोबारा रख सकूँ तो वो अच्छे से क्लीन हो नीचे का एरिया। ये बहुत रफ़ली फ़र्श होता है, लाइक मतलब ये वाला तो बहुत रफ़ली है, मैंने बहुत देखे हैं, हमारे अपने घर में भी ऐसा ही था, लेकिन ये वाला बहुत रफ़ली है, इसमें बहुत ज़ोर से पोंछा लगाना पड़ता है। ख़ैर उसके बाद यहाँ पर मैंने अरम की जो है वॉशिंग मशीन भी सेट कर दी थी, और ये बास्केट भी सेट कर दी थी, और साथ में मैंने यहाँ पर ये वाली बाल्टी भी रख दी थी। ख़ैर ठीक है, उसके बाद जो है ना अब आप देखेंगे ये मैंने पानी की 2 बॉटल्स यहाँ रख दी हैं फ़िल वक़्त, लेकिन इनको मैं रिमूव कर दूँगी। यहाँ पर फिर मैंने आज के ही दिन अरम का ये स्विंग लगाया था, मैंने कहा लगवा लिया था अपने देवर से, तो मैंने कहा मैं ये भी शूट कर लूँ कि ये काम भी मैंने आज किया, क्योंकि ये कब से आया हुआ था, और मुझे मतलब ऐसा कि मैं इमरान को अपने हस्बैंड को कहती थी, उनको टाइम ही नहीं होता था लगाने का, और मुझे भी जैसे कि याद नहीं था क्योंकि सामने नहीं था। आज जब मैंने सफाई की है सामने है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मुझे लगा दें। और यहाँ पर हम बहुत खुश, पहले तो बहुत डर रहे थे खैर, लेकिन बाद में बहुत खुशी-खुशी से इस पे बैठ के स्विंग्स ले रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद ये सारा रूम हो गया क्लीन, मैंने सब कुछ समेट लिया है, और अब बस यहाँ पर फर्श को जो है ना मैंने वॉश करना था। अच्छा, यहाँ पर मैंने सरफ़ वाला पानी बनाया है। अब इस जो सरफ़ वाला पानी से अच्छे से मैं यहाँ पर पहले फ़र्श धो लूँगी, उसके बाद मैं साफ़ पानी भी डालूँगी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से वाइपर भी लगाना है, और एंड ऑफ़ द एंड ड्राई करने के लिए मैं पोंछा भी लगाती हूँ। ख़ैर शायद वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया पोंछे वाला सीन, तो अब ये वाला जो है मैं आपको दिखा दूँ। अच्छे से रगड़ कर आप यहाँ इस तरीके, जहाँ बच्चे होते हैं मैं कहती हूँ वहाँ लाज़मी उन माँओं को चाहिए वो फ्लोर का ख़्याल रखा करें। क्योंकि बच्चों की बीमारियों की इब्तिदा फ्लोर से ही होती है। फ्लोर पे अगर हम क्लीनिंग नहीं रखते, चीज़ें पड़ी होती हैं, बच्चे कुछ भी उठाकर मुँह में डाल लेते हैं। हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें कि हम अपने बच्चों को क्लीन रखें या कोई चीज़ ना खिलाएं, लेकिन बस वो कहते हैं ना 5 मिनट माँ की नज़र हटने की देर है, और बच्चे ने काम कर देना है। तो इसलिए कोशिश किया करें जहाँ आपका बच्चा खेलता है वो जगह आप साफ़ रखा करें, जहाँ वो बैठता उठता है उस जगह को भी आप साफ़ रखा करें। खैर यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है ना वो सारा फ़र्श धो लिया, तो और अब मैं वाइपर लगा रही थी, और इसके साथ मैंने कहा यहाँ पानी निकाल रही थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि मैं ये काम भी लाज़मी लाज़मी करती हूँ, क्योंकि अरहम फ़ौरन ही कहते हैं कि मामा मुझे नीचे प्ले करना है, तो फिर इसलिए मैं अरहम के लिए लाज़मी इसको पूरा ड्राई करूँ। यहाँ पर मेरा पूरा रूम जो है मैंने सेट कर लिया है, और अगरबत्ती मेरे हाथ में थी, क्योंकि मैं अगरबत्ती लाज़मी लगाती हूँ। आप अपने रूम में लाज़मी लगाया करें, खुशबू अच्छी आती है, मक्खियाँ नहीं आती, सबसे बड़ी बात अगरबत्ती से मक्खियाँ नहीं आती। और उसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं मेरा रूम बिल्कुल क्लीन भी हो गया, और ये चारपाई मैंने अंदर शिफ्ट कर ली थी, पहले बाहर थी, अब मैंने इसको स्टोर रूम में रख लिया था, और यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चेयर्स रखी थी, क्योंकि अरम के स्विंग मैंने अटैच कराया था, तो फिर उसके लिए मसला हो रहा था, तो फिर मैंने ये चारपाई हटा दी, और यहाँ पर आप ओवरऑल मेरा रूम देख सकते हैं।